बिहार के दंगल में हम आज बात करेंगे मांझी विधानसभा की। मांझी विधानसभा क्षेत्र बिहार के सारण जिले में है और ये छपरा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। ये सीट 1951 में अस्तित्व में आई है। मौजूदा विधायक CPIM के सत्येंद्र यादव हैं। उन्होंने 2020 में निर्दलीय उम्मीदवार राणा प्रताप सिंह को हराया था। वैसे इस सीट पर JDU का दबदबा माना जाता है। JDU ने 3 बार इस सीट से जीती है। यहाँ राजपूत और यादव वोटरों का दबदबा भी है। ब्राह्मण वोटर भी निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा तेली, नाई, कुशवाहा, धोबी, पासवान भी बड़ी संख्या में हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 10% के आसपास है। क्या यहाँ की जनता फिर से मौजूदा विधायक सत्येंद्र यादव पर भरोसा जताएगी या बदलाव करेगी? यही जानने के लिए TNP न्यूज की टीम मांझी विधानसभा में मौजूद है। हमारे सहयोगी चंदन कुमार चंचल बलिया चौक पर जनता से बात कर रहे हैं। आइए लेकर चलते आपको हमारे सहयोगी चंचल के पास। चंचल, इस वक्त आप बलिया इलाके में हैं और ख़ास तौर पर मांझी के बारे में कहा जाता है कि बाढ़ ग्रसित इलाका ये रहता है। कृषि प्रधान मांझी विधानसभा जो है ये क्षेत्र है। ज़्यादातर लोग पुल और सड़क, साथ ही बाढ़ से ज़्यादा समस्या जो है यहाँ लोगों को होती है। तो जानेंगे कि इस बार जनता को आखिर क्या चाहिए, क्या बदलाव चाहिए, या जनता किन मुद्दों को लेकर इस बार अपना प्रतिनिधि चुनेगी? चंदन। बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि जिस तरह मांझी विधानसभा की बात किया जाए तो सारण जिला अंतर्गत आता है और ये महाराजगंज का क्षेत्र पड़ता है और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में ये मांझी विधानसभा क्षेत्र आता है। और मांझी विधानसभा की बात किया जाए तो सरयू नदी के किनारे बसा ये विधानसभा है। और लगातार आपको बता दें कि इस विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ पे पहले 70 के दशक में, 60 के दशक में यहाँ पे कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था और यहाँ पे लंबे समय तक कांग्रेस ने यहाँ पे अपना शासन चलाया और अपना सत्ता चलाया। इसके साथ ही जैसे जैसे राजनीतिक परिसरमन चेंज होते गया तो यहाँ पे फिर JDU का दबदबा यहाँ पे इस सीट पर रहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन के भी प्रत्याशी, राजद के भी यहाँ पे कुछ दशक तक यहाँ पे राज किए। इसके साथ ही आपको पता है वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो महागठबंधन से लेफ्ट के जो CPIM के जो विधायक है सत्येंद्र यादव यहाँ पे विधायक रहे। लेकिन यहाँ से लोगों से जानेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ कितना विकास हो पाया। हालांकि मांझी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और ये गंडक सरयू नदी के किनारे बसा हुआ ये विधानसभा है। सीधे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वास्तव में यहाँ पे मुख्य समस्या क्या है और अभी तक यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा या राजनीति के शिकार इस विधानसभा में कितना विकास हो पाया। सीधे हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या स्थिति है मांझी का अभी वर्तमान? अभी मांझी का स्थिति जो अभी देख रहे हैं आप, जनता भी यहाँ खड़ी है। आप समझ लीजिए, मैं पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। और ये जहाँ पर आप खड़े हैं ये मांझी चट्टी है, रामघाट की जगह है। यहाँ पर अभी मांझी स्टेशन का जो स्थिति है, यहाँ सब जनता खड़े हैं। ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ 1-2 ट्रेन ही रुकती है, बाकी ट्रेन रुकती नहीं है। और यहाँ के जो रोड का स्थिति है आप देखिएगा कि जहाँ भी जाइएगा आप देखिएगा कि सिर्फ विधायक जी का बोर्ड लगा हुआ है और रोड का स्थिति देखिएगा तो सारा उखड़ा हुआ है। जिस वक्त नए नए विधायक जी हुए थे उस वक्त रोड को पैर से मार करके वो गिट्टी उखाड़ते थे और बोलते थे कि ठेकेदार जो है लूटमारी कर रहा है और इसको हम सुधार करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो उससे भी बदतर अभी रोड का स्थिति है। सिर्फ उनका बोर्ड दिखाई देता है, बात में कि कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और अभी भी वो जितने दिन राजनीति किए सिर्फ दलित, महादलित और अगड़ा पिछड़ा करके किए। और जैसे सत्ता में आए आप देखिएगा या जनता से पूछिएगा कि दलित को छोड़ दिए, अल्पसंख्यक को छोड़ दिए और सामंतवादियों के गोद में जाकर बैठ गए। और जितने भी गरीब गुरबा थे सिर्फ उनका जुमलाबाजी जैसे मोदी जी का चलता आ रहा है वैसे ही चलता आ रहा था। जैसे वो पलटते थे, पलट रहे हैं, वैसे ये भी पलटते आ रहे हैं। अभी क्या समस्या ये है। और यहाँ बिजली का भी स्थिति बहुत बुरा स्थिति है। गर्मी से सारे लोग जूझ रहे हैं, लेकिन बिजली आधे घंटे आती है और 1 घंटा रहती है। कहता है कभी इस फीडर में चलेगा तो 1 घंटा उस फीडर में चलेगा। इस तरह का व्यवहार हम लोग के साथ यहाँ होता आया है।
बताया जाता है इस विधानसभा की बात किया जाता है तो ये हमेशा राजनीति के शिकार हो जाता है। कभी यहाँ जदयू के टिकट मिलने की संभावना होता है, कभी बीजेपी को संभावना होता है, तो वही महागठबंधन से कभी राजद की संभावना होता है, तो कभी कांग्रेस का होता है, तो कभी लेफ्ट पार्टी का होता है। तो हमेशा ये राजनीति का शिकार होते आया है विधानसभा। क्या लगता है इसका कारण क्या है? ये तो इतिहास रहा है कि जो भी नेता आते हैं, जैसे चुनाव आता है उसके बाद गरीब गुरबा अगड़ा पिछड़ा का राजनीति करने लगते हैं। कभी बोलते हैं कि हम दलितों को ये सुविधा देंगे और वो सुविधा देंगे, लेकिन कोई सुविधा नहीं देता है। दलित और मुस्लिम लोगों का ये हाल है, जैसे कोई सब्जी या पुलाव बनाइएगा उसमें एक तेज़पत्ता डाला जाता है स्वाद के लिए, उसी तरह जैसे चुनाव आता है, चुनाव में लोग तेज़पत्ते की तरह हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और जैसे खाने पर बैठते हैं वैसे तेज़पत्ता निकाल कर फेंक दिया जाता है। वैसे इन लोगों को सत्ता मिलते ही अगड़ा पिछड़ा जो भी गरीब गुरबा लोग हैं, मैं जाति का बात नहीं करता, मैं जमात की बात कर रहा हूँ, हर जाति में गरीब गुरबा लोग हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है। ऐसे वो लोग निकाल करके फेंक देते हैं और सत्ता पर बैठकर 4 साल मनमानी करते हैं, और जैसे 4 साल बीतता है वैसे फिर माजी के धरती पर यहाँ के लोग आ जाते हैं और पैसा और दारू मुर्गा देकर गरीब गुरबा को लुभाकर अपना वोट लेने का काम करते हैं। तो इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है और सब लोग जानते हैं कि हमारा वोट का कीमत क्या है। इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। आते हैं, आपके पास भी हैं, क्या परिस्थिति है? क्या नाम हो आपका? धर्मेंद्र चौधरी। चौधरी जी, ये बताइए क्या स्थिति है माझी का? माझी की स्थिति यही है कि हमारे चट्टी पे रेल सरकार बराबर सालों साल तोड़ते रहती है। तहबाजारी की टेंडर होती है, अलॉटमेंट ज़मीनों की पैसा दी जाती है, फिर भी हमारी दुकानें टूटती है। ए ग्रेड का पैसा लगता है और वहाँ ए ग्रेड का माझी का पैसा लगता है, जो कि यहाँ सी ग्रेड लगना चाहिए। तमाम आदमी ना एक एक्सप्रेस रुकती है, ना कोई सा सुविधा नहीं है। स्टेशन से लेकर चट्टी तक कोई सुविधा नहीं है। हर साल अधिकारी तंग करते रहते हैं रेलवे वाले। क्या परेशानी है सर? इस विधानसभा हमेशा राजनीति के शिकार होते आया है। आप लोग भी यहाँ के स्थानीय हैं, क्या कारण रहता है कि हमेशा ये राजनीति का शिकार होता है? इस सीट की बात किया जाता है तो जब भी सारण विधानसभा लोकसभा की बात किया जाता है, महाराजगंज लोकसभा की बात किया जाता है, तो ये सीट हमेशा ये चर्चा का विषय बना रहता है और यहाँ पे हमेशा ये राजनीति होते आता है और समीकरण नहीं बनते नजर आता है कि कौन पार्टी कब यहाँ से चुनाव लड़ जाए। ये आखिर क्या कारण रहता है यहाँ? कारण यही है कि यहाँ के पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि माझी के धरती पर आप आए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ की समस्या है कि अभी तक यहाँ भाजपा की चुनाव नहीं लड़ी है और भाजपा नहीं लड़ने के कारण यहाँ जो भी प्रत्याशी आता है लोभ लुभावन वादा कर चला जाता है और आगे जो करने का उम्मीद जनता की करती है वो नहीं पूरा हो पाता है। आज पिछले कई दशकों से कुछ दिन कांग्रेस का विधायक रहे, अभी सीपीएम का विधायक है, लेकिन व्यवस्था सरकार द्वारा दी जा रही है, योजना पर योजना आ रहा है, लेकिन योजना का धरती पर उतारने के लिए इन लोग कोई कदम नहीं उठाते हैं। आज नीतीश कुमार को लीजिए या माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लीजिए, तो गरीब के बारे में सोचने वाली सरकार है। आज वृद्धा पेंशन को लीजिए, जो वर्षों से 400 रुपया मिल रहा था, माननीय नीतीश कुमार और मोदी जी मिलकर 1100 रुपया किया। आज बिजली का लीजिए, बिजली गरीबों के लिए 125 यूनिट फ्री किए। आज ये सरकार एक एक बात को, शौचालय के बारे में 70 साल के दशक में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने ये बात सोचा कि शौचालय की आवश्यकता है और गरीबों की शौचालय और इज्जत घर देना जरूरी है। तो उनके मैंने A to Z काम करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन यहाँ की जनप्रतिनिधि जो जीतते हैं वो कोई काम मैंने धरती पर सरकार की योजनाओं को नहीं उतारना चाहते हैं और जातिवाद में बांटकर राजनीति करते हैं। हमेशा यहाँ आगरा पिछड़ा की बात किया जाता है, इस सीट की बात आता है तो यहाँ 2 गुट में यहाँ से जाति बढ़ जाता है। एक आगरा और पिछड़ा के हमेशा चुनाव में ये नारा दिया जाता है और ये इसी समीकरण पे यहाँ पे चुनाव भी लड़ा जाता है। क्या कारण रहता है कि हमेशा आगरा पिछड़ा यहाँ किया जाता है? इस बार तो आगरा पिछड़ा टूट जाएगा, इसलिए विकास के नाम पर वोट देंगे। माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार जी को विश्वास कर इस बार यहाँ भाजपा की चुनाव सीट रहेगी और भाजपा यहाँ चुनाव लड़ेगी और इतना तमाम आगरा पिछड़ा है, सारा टूटने जा रहा है। सभी लोग नीतीश कुमार और मोदी जी के साथ चलने के तैयार है माझी विधानसभा से।